रूप में अवस्थित ब्रह्म कारण अवस्था में है। जब संसार अपने इसी रूप में लौट जाता है तब उसे प्रलय कहते हैं। नाम और रूप के विभागों से मालूम होने वाला स्थूल, चित और अचित वस्तुओं का शरीर लिए हुए ब्रह्म कार्यावस्था में स्थित है। जब ब्रह्म इस प्रकार के स्थूल रूप में आ जाता है तब उसे सृष्टि कहते हैं। इसी प्रकार व्यास ने ब्रह्म सूत्र के आरंभन अधिकरण में कार्य कारण की एकता का प्रतिपादन किया है और इससे वह एकता अच्छी तरह से सिद्ध हो जाती है। प्रलय की सिद्धि नहीं होगी ये बात नहीं है। प्रलय क्या है, पहले इसी को तो विवचन देखना है ना। नाश तो कुछ होता नहीं, कोई वस्तु की नाश तो नहीं होती। वस्तु का नाश होता है क्या? एक रूप से और रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो भर है वो शक्ति में रूपांतरित हो जाता है। विज्ञान जो कहते हैं, अभी इन जमाने में शास्त्र में ये बात पहले से लिखी है। और जब सृष्टि होती है तो शक्ति से भर बनता है, मास बनता है। m इजिकल टू m, E इजिकल टू mc स्क्वायर। आइंस्टाइन का बड़े प्रसिद्ध फॉर्मूला है ये। तब रामानुज के दर्शन देखिए, कहते हैं जगत को जो सृष्टि कहा जाता है ये नाम रूप विभाग से मालूम होने वाला, समझने वाले जो स्थूल, ग्रस, चित, अचित वस्तुओं के शरीर लिए हुए ब्रह्म कार्यावस्था में स्थित होता है, इसे सृष्टि कहते हैं। वही ब्रह्म जब कारणावस्था में पहुंच जाते हैं, अर्थात जब नाम रूप के कोई निश्चित विभाग नहीं हो सके, ऐसी सूक्ष्म अवस्था में रहने वाले जो प्रकृति पुरुष के शरीर के रूप में अवस्थित जो ब्रह्म है वो कारणावस्था ब्रह्म है। कारणावस्था ब्रह्म में ये नाम रूप की विभाग स्पष्ट नहीं है, देखा नहीं जाता। जब कार्यावस्था ब्रह्म होते हैं तो सभी सृष्टि होती है कि नाम रूप विभाग द्वारा हर वस्तु के अपने अपने विशेषता पता चलता है, तो उसे सृष्टि मानो, उसे सृष्टि कहते हैं। और जब प्रलय होता है क्या वो जीव नष्ट हो जाते हैं क्या? प्रकृति नष्ट हो जाती है, लेकिन सूक्ष्म कारण अवस्था में चली जाती है। तो कारण अवस्था ब्रह्म और कार्यावस्था ब्रह्म दोनों अवस्था में ही, कारणावस्था में भी ये चित और अचित उनके शरीर रूप में रहते, सूक्ष्म रूप से नाम रूप से अव्यक्त होकर, और जब नाम रूप द्वारा पृथक रूप से व्यक्त होकर प्रकट होते हैं सृष्टि में तो उसे कार्यावस्था ब्रह्म कहा जाता है। तो इसलिए प्रलय की सिद्धि क्यों नहीं होगी? इस प्रकार प्रलय माना जाए जब कार्यावस्था कारणावस्था में पहुंच जाए, ऐसे स्थिति को प्रलय कहते हैं। लेकिन जगत तो सत्य है, तब भी रहते हैं, जीव का अपना अपना कर्म रहते हैं, वो कर्म भोगने के लिए अगली सृष्टि में उनका फिर आना पड़ता, कोई ना कोई एक स्थूल शरीर धारण करना पड़ता। और ये स्थूल चित अचित आत्मा जो ब्रह्म जगत है ये ब्रह्म का ही शरीर है, ऐसी रामानुज का मानना है। समझ में आई बात? अब निर्गुणवाद और तानात्व निषेध की सिद्धि। निर्गुणवादाश्च प्राकृत हेय गुण निषेध विषयतया व्यवस्थिताः। नानात्म निषेध वाकाश्चैकस्यैव ब्रह्मण, नानात्म निषेध वादाश्च एकस्यैव ब्रह्मण शरीरतया प्रकारभूतं सर्वं चेतना चेतनात्मकं वस्तु इति सर्वस्य आत्मतया सर्व प्रकारं ब्रह्मैव अवस्थितम् इति सर्वात्मको ब्रह्म पृथक् वस्तु सद्भाव निषेध परत्वाभ्युपगमेन प्रतिपादिताः। यदि ब्रह्म को सविशेष अर्थात स्वगुण माने तो निर्गुण शब्द धारण करने वाली श्रुतियों की क्या व्याख्या होगी? अगर रामानुज को जो इस सिद्धांत है, रामानुज के इस सिद्धांत में एक प्रतिपक्ष एक पूर्व पक्ष आ जाता है कि यदि ये ब्रह्म सविशेष हो, स्वगुण हो, तो निर्गुण शब्द जो कहते हैं ब्रह्म के बारे में श्रुतियां, वो श्रुतियां की फिर मूल्य कहाँ रहती है? क्या व्याख्या होगी? क्योंकि वेदों में दोनों प्रकार की बातें सुनी जाती है, सगुण बातें निर्गुण भी बातें। तो निर्गुण की क्या व्याख्या करेंगे? निर्गुण का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों की यह व्यवस्था होगी कि प्राकृत त्याज्य गुण
प्राकृत मतलब प्रकृति संबंधी, फेनोमेनल। त्याज्य गुण होता है जैसे जरा मरण आदि का निषेध करके ही परमात्मा का ज्ञान संभव है, ये व्याख्या किया जाएगा लक्षणावृत्ति से अवश्य। क्यों? जो संसार में जैसे व्यक्ति का जरा मरण आदि होते हैं, ये गुण है, सांसारिक गुण है। परमात्मा निर्गुण है, उनमें ये सारे गुण नहीं है। ये जो है वो गुण है, जरा मरण आदि त्याग करने योग्य गुण उनमें नहीं है, इसलिए उन्हें निर्गुण बताया गया। स्पष्ट बात। फिर भी रामानुज परमेश्वर से जीवों और जड़ पदार्थों का भेद स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर श्रुतियां बहुत्व का निषेध करती हैं। अब रामानुज ये कहे कि परमेश्वर से जीव और जड़ पदार्थ का भेद है, परंतु श्रुतियां प्लूरलिज्म का निषेध करती है। नेह नानास्ति किंचन, बृहदारण्यक उपनिषद में न यह नाना अस्ति किंचन नाना, नाना नहीं है, ज्यादा नहीं है, एक ही ब्रह्म है। एकमेवाद्वितीय हम चांदोग्य में कहते हैं। ऐसी दशा में इन श्रुतियों को क्या उत्तर देंगे? इस प्रकार श्रुति वेद वाक्य उपनिषद वाक्य है, उनको क्या जवाब देंगे? एक ही ब्रह्म के शरीर के रूप में, उसी ब्रह्म के प्रकार के रूप में सारी वस्तुएं चेतनात्मक और अचेतनात्मक, सेंटिएंट अनसेंटिएंट है, इसलिए सबों की आत्मा के रूप में सब प्रकार से ब्रह्म अवस्थित है। अतः नानात्व का निषेध करने वाले श्रुति वाक्यों का यही अर्थ दिया गया है कि सभी पदार्थों की आत्मा ब्रह्म से पृथक किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। ऐसे ही अर्थ से उन वाक्यों की सिद्धि होती है। रामानुज से कहना है इसमें भी तो कोई असिद्धि नहीं है। नेह नानास्ति किंचन। अब देखो तो ये सब ब्रह्म का ही शरीर है, चिद अचित विशिष्ट ब्रह्म होता है ना, तो चिद अचित ब्रह्म के शरीर ही है, तो उनके छोड़ के और दूसरे कोई तो है नहीं ब्रह्म। नेह नानास्ति किंचन, और कोई है नहीं। तो यहाँ जो एकतावाची जो श्रुति है, वो श्रुति वाक्यों के संबंध में हो जाती है। इसमें सबकी आत्मा के रूप में ये सारे सृष्टि के बीच में ब्रह्म स्थित है, और उनके छोड़ के और कोई है नहीं, उनके अंग रूप से है ना, उनके ही शरीर रूप में है। तो ये सभी पदार्थ की आत्मा ब्रह्म से पृथक किसी वस्तु की सत्ता है ही नहीं। ऐसे ही अर्थ से उन वाक्य की सिद्धि होती है। तो इस प्रकार से जितने सारे पूर्व पक्ष है और अद्वैतवाद है, इसको संक्षेप में यह खंडन दिखाया गया। इसके बाद अब जो है रामानुज मत की तत्व मीमांसा। अब उनके मत क्या है, पूर्व पक्ष खंडन करके दूसरी मत खंडन करके अपने मत कैसे स्थापन करना है। किमात्र तत्व भेदो अभेदो उभयात्मक हुआ। सबसे पहले तो ये प्रश्न आ जाता है कि क्या ये जो तत्व वस्तु है, जो एकमेवाद्वितीय है, जो ब्रह्म है, जिनको आप सारे चीज अचित विशिष्ट जगत को आत्मा मानते हो, तो ये भेद है, अभेद है, या भेदा भेदत्व है? कैसे? सर्वम तत्वम तत्र सर्व शरीरतया सर्व प्रकार ब्रह्मैव अवस्थितम इति अभेद अभियुक्यते। अगर मानो सब ब्रह्म का शरीर है और विशिष्टता है ब्रह्म की, तो जितने सारे शरीर है ये सब प्रकार से ब्रह्म ही अवस्थित है, ऐसा माना जाता है। एकमेव ब्रह्म नाना भूतो चिदचित प्रकार नानात्वेन अवस्थितम इति भेदाभेद। और फिर एक ही ब्रह्म नाना प्रकार के चीद अचित प्रकार धारण करके नाना रूप में अवस्थित है, ये भेदाभेद हो गया। ब्रह्म ही अभेद है और फिर भेद भी है। चिदाचित ईश्वराणं स्वरूप स्वभाव वैलक्षण्यात् असंकराच्च भेदः। तो देखो, चित अचित और ईश्वर में स्वरूप और स्वभाव को लेकर भेद है, उन्हें मिलाकर नहीं रह सकते, इसलिए भेदवाद की भी सिद्धि होती है। चित ईश्वर एक तो नहीं है ना,
स्वरूप और स्वभाव में तो अलग है। जड़ भी ईश्वर से स्वरूप और स्वभाव में अलग है, तो इसलिए भेदभाव भी आ जाता है इसमें, भेदता है। उन्हें मिलाकर नहीं रह सकते, इसलिए सबको ब्रह्म नहीं कह रहे, रामानुज भी नहीं कह रहे जीव ब्रह्म ऐसा तो नहीं कह रहे ना, जीव ब्रह्म का दास है। तो रामानुज के मत से तत्व किस प्रकार का है, भेदात्मक, अभेदात्मक या उभयात्मक? सभी प्रकार का तत्व है, सबों का शरीर बनकर सब प्रकार से केवल ब्रह्म ही अवस्थित है, इसलिए अभेदभाव की उपपत्ति होती है। ब्रह्म एक ही है, नाना प्रकार के चित और अचित पदार्थों के भेद के कारण नाना रूप से अवस्थित है, इसलिए भेदाभेदभाव की सिद्धि होती है। चित अचित और ईश्वर में स्वरूप और स्वभाव को लेकर भेद विलक्षणता प्लुरलिटी है, उन्हें मिलाकर नहीं रह सकते, इसलिए भेदभाव की भी सिद्धि होती है। चलो भेद अभेद और भेदाभेद तीनों बातों की यहाँ पर रामानुज की दर्शन में आ जाती है ये बातें। चित्त का स्वरूप है ज्ञान स्वरूप होना, इससे अचित भिन्न है, ये बात तो मानना पड़ेगा। चित्त अचित एक तो नहीं है, चित्त जो है ज्ञान स्वरूप है, अचित उससे भिन्न नहीं है। चित्त और ईश्वर में यद्यपि ज्ञानात्मकता समान है, ईश्वर भी ज्ञानात्मक है, जीव भी ज्ञानात्मक है, चित्त और ईश्वर में उसका समानता है, परंतु चित्त का स्वरूप अणु है, ईश्वर का स्वरूप विभु है, यही भेद होता है। फिर अब दोनों पदार्थ के स्वभाव अपनी अलंकृत शैली में रामानुज उपस्थित करते हैं। अब रामानुज की जो शैली है, उसी शैली में चित अचित और ईश्वर के जो स्वभाव है, अपना भाव है, वो प्रकाशित कर रहे हैं। तत्र चिद रूपाणां जीवात्मा नाम असंकुचित अपरिच्छिन्न निर्मल ज्ञान रूपाणां अनादि कर्म रूप अविद्या वेष्टितानां तत्तत् कर्मानुरूप ज्ञान संकच विकासौ भोग्य भूता चित संसर्ग तदनुगुण सुख दुखोपभोग द्वय रूपा भक्तृता भगवत प्रतिपत्ति भगवत पद प्राप्ति इत्यादय स्वभावः। अचिद वस्तूनां तु भोग्यभूतानाम् अचेतनत्वम् अपुरुषार्थत्वं विकारस्पदत्वम् इत्यादयः। परस्य ईश्वरस्य भक्तृभोग्ययोरन्तर्यामी रूपेण अवस्थानम् अपरिच्छेद्य ज्ञानैश्चर्य वीर्य शक्ति ज्ञान ऐश्वर्य वीर्य शक्ति तेज प्रभृति अनवधिकातिशय संख्य कल्याण गुणगणता स्वसंकल्प प्रवृत्त श्वेतर समस्त चिदचित वस्तु जातता स्वाभिमत स्वानुरूपैक रूप दिव्य रूप निरतिशय विविधानंत भूषणात्यादयः भूषणाति इत्यादयः। ये हो गया रामानुज जी के शैली में, अपनी शैली में। इनमें चित्त के रूप में जीवात्मा है, वे संकोच रहित सीमाहीन निर्मल ज्ञान के स्वरूप है, अनादि कर्म रूपी अविद्या से घिरे हैं, इसलिए अपने अपने कर्म के अनुसार ज्ञान का संकोच और विकास होना, भोगने योग्य अचित वस्तुओं के संसर्ग में आना, उसके गुण के अनुसार ही सुख और दुख ही दोनों का उपभोग करने से भोक्ता बनना, भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान के चरणों की प्राप्ति आदि उस जीवात्मा के स्वभाव है। भगवान के स्वरूप ज्ञान भी जीवात्मा के स्वभाव में आता है, भगवत चरण प्राप्ति भी स्वभाव में आता है, संसार भोग करना भी जीवात्मा है। कोई कैसा कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है। तो यहाँ पर रामानुज की एक वैशिष्ट्य यह है कि उन्होंने कर्म का ही अविद्या माना है, कर्म का ही अविद्या माना है। तो उसी जो स्वरूप ज्ञान जो है जीव का, उसमें संकोच विकास तो होता नहीं, जीव नित्य है, उसके स्वरूप ज्ञान जो उसके स्वभाव रूप से है, उनमें ज्ञान स्वरूप है जी, वो भी ऐसे ही है। परंतु कर्म के हिसाब से जीवात्मा के जो गुण आते हैं, गुण के रूप में संकोच विकास होते रहते हैं।
जैसे शरीर धारण करते हैं उस हिसाब से उसके जो स्वरूप ज्ञान का संकोच होता है, कभी कभी विकसित होते हैं। अतः यहाँ इसी ज्ञान के अभिप्राय है। रामानुज कर्म को यह अविद्या मानते हैं जिससे ज्ञान का संकोच और विकास होता है। अविद्या के कारण जो कर्म, रामानुज के मत से कर्म अविद्या भिन्न नहीं है कि अचित वस्तु के बारे में कहते हैं अचित वस्तु है भोग्य है, एंजॉयबल है, ये भोक्ता नहीं है। अचित वस्तु भोक्ता होता है क्या? इसका चेतन नहीं है। और क्या इसका स्वभाव है, नेचर है। अचेतन होना, पुरुषार्थों की प्राप्ति न करना, विकार प्राप्त करना, ये अचित का ये गुण है, स्वभाव है। अचेतन होते हैं, अचित वस्तु में चेतन नहीं रहता। पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। अचित वस्तु क्या है? सब नहीं। विकार प्राप्त हो जाते हैं, एक रूप से और रूप हो जाते हैं, उससे और एक रूप हो जाते हैं। और परमेश्वर के स्वभाव है भोक्ता और भोग्य दोनों के आंतरिक नियंता, इंटरनल कंट्रोलर। भोक्ता जीव और भोग्य जड़ दोनों के इंटरनल कंट्रोलर है, आंतरिक नियंता के रूप में अवस्थित रहना एक उनका विशेषता है, स्वभाव है। असीम अपरिच्छेद ज्ञान और ईश्वर जो वीर्य, शक्ति, तेज इत्यादि अनंत अतिशय ग्लोरी से युक्त तथा असंख्य कल्याणकारी गुणों का समूह होना। ज्ञान और ईश्वर जो वीर्य, शक्ति, तेज अनंत ग्लोरी से युक्त होना, असंख्य कल्याणकारी गुणों का समूह होना, ये ईश्वर का स्वभाव है। अपने संकल्प से ही प्रवृत्त होकर अपने से भिन्न सारी चित और अचित वस्तुओं का उत्पन्न करना, अपने अभिष्ट तथा अपने अनुरूप एक रूप से तथा दिव्य रूप से युक्त होकर निरतिशय मतलब अनसरपासेबल विविध और अनंत भूषणों को धारण करना, विशेषण का धारण करना। बहुत सारे एडजेक्टिव, कितना एडजेक्टिव लगा भगवान को, अनंत हो जाते हैं। ये सब भगवान के ईश्वर के स्वभाव है। समझ में आया? तीनों का स्वभाव बताया, चिद अचिद और ईश्वर का क्या क्या स्वभाव है। विशेष क्या है इसमें? ईश्वर के अतिशय में ज्ञान वो गुण है जो सदा सभी विषयों का प्रकाशन करते हुए अपना प्रकाशन भी करता है। सभी विषयों का भी प्रकाशन कर रहे हैं, अपना प्रकाशन भी कर रहे हैं। और ईश्वर जो होता है स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना, सभी जीव और जड़ों पर नियंत्रण का सामर्थ्य रखना, इसे ईश्वर कहते हैं। इससे मतलब पैसा कड़ी नहीं है। वीर्य आता है संसार का उपादान कारण होने पर भी विकृति ना होना, अर्थात संसार को बनाया भगवान अपने ही शरीर से, उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है, परंतु संसार के उपादान कारण होने पर भी उनमें विकृति नहीं होना, यह वीर्य है भगवान की मैजेस्टी। शक्ति क्या होती है? संसार का मूल कारण होना, ना घटी हुई घटना उत्पन्न करना, जो घटना कभी नहीं उसको उत्पन्न करना, ये उनकी शक्ति है। संसार का मूल कारण होना शक्ति है उनका। जो घटना नहीं है उसको उत्पन्न नहीं हुई, घटित नहीं हुई, उसको घटना करना, घटित करना। तेज होता है सहकारियां, सबऑर्डिनेट्स की आवश्यकता ना होना, उनके किसी को सहकार की, सहचर्य की जरूरत नहीं है, असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, ईश्वर का स्वभाव है। हाँ। दूसरों से अभिभूत नहीं होना, किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं होता। इस प्रकार सभी पदार्थों की विशेषताएं बतलाई गई कि तीन ही पदार्थ है रामानुज के मत से, चित, अचित और चिद अचित विशिष्ट ईश्वर। यहाँ चित, अचित, अचित, अचित ईश्वर का जो विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बतलाई गई। अब वेंकटनाथ के तत्वमुक्त कलाप के आधार पर पदार्थों का वर्णन होगा। वेंकटनाथ मैंने पहले ही बताया, रामानुज से कोई पीढ़ियां बाद वेदांत देशिक स्वामी ने जिस प्रकार से ये अपने ग्रंथ में प्रकाशित की है, उनकी आगे चर्चा की जाएगी। पदार्थ विभाग, अब तक तो रामानुज स्वामी जिस प्रकार से तीनों पदार्थों का विभाग किए थे, चिद अचित ईश्वर,
अब वेंकटनाथ के इस प्रकार से आपने तत्व मुक्ता कलाप ग्रंथ में इनका वर्णन किया, अगले दिन हम चर्चा करेंगे। हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।